अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं कुछ ट्रेड की, जो कि ट्रेड मैंने प्ले की, उनका रीज़न क्या था। तो सबसे पहले हम डेली से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके ये ट्रेड का रीज़न क्या था। तो होप सो आपको इससे बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। आपको मोस्टली पता है कि मैं दो तीन चीज़ें सिर्फ यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। सबसे पहले DRT, दूसरे नंबर पर फेक MSS। सिर्फ ये दो चीज़ें, साथ क्या चीज़ें अलाइन करके साथ में अलाइन करता हूँ, टाइम को अलाइन करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। ये तो मतलब बेसिक चीज़ें जो कि हर कोई यूज़ करता होता है। तो आपको मैं जस्ट अपने मॉडल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डेली, क्योंकि आप 22 किस्त पर क्रिएट करते हैं डेली पर। अगर मैं आज की कैंडल, ये अभी तक से स्टिल रनिंग है, ये वाली कैंडल मंडे वाली, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल को यहाँ से कर दूँ, क्या कहते हैं, क्लोज कर दूँ, 1 मिनट। तो प्रीवियस डे की कैंडल को अगर आप देखें, तो आज के डे में एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी। आज के डे में हमारी एक्सपेक्टेशन हाईली बाय साइड की तरफ थी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे के आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये जो थर्सडे वाली कैंडल थी, फ्राइडे वाली कैंडल ने इसका लो भी स्वीप कर लिया। ये देखें, ये फ्राइडे वाली, और ऊपर क्लोज हुई। ये मैंने आपको पहले डेली बाइस में पढ़ाया हुआ है कि अगर प्रीवियस डे के कैंडल से लो नीचे स्वीप करके ऊपर क्लोज हो जाए, तो वो हाईली चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे में मार्केट अब इसके हाई को टारगेट करेगी। गॉट इट। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है डेली का, नेक्स्ट डे में, अगर नेक्स्ट डे जो ओपन होगा, तो हाईली हाईली चांसेस हैं कि मार्केट अगर सेल आएगी भी सही, तो इस हाई को लेके आएगी। गॉट इट। अब ये हमारा जो ग्रीन कैंडल है, ये हमारा सिंपल है दैट, इसको लिख लें DOL, ड्रा ऑन लिक्विडिटी। हाईली चांसेस हैं कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं जस्ट चलता हूँ आपके सामने H4 के चार्ट पे। अगर आप देखें ना, एक और चीज़, अब आप यहाँ पे, मैं आपको जैसे कि पता है कि DRT यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे DRT आप कहाँ से प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये देखें ना, आपको पता है मैं 3 वेव 5 वेव ऑर्डर फ्लो यूज़ करता हूँ। वही फेक MSS हो गया, सॉरी मैं ऑर्डर फ्लो का नाम बताना भूल गया। मैं 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ, ऑर्डर फ्लो, DRT और फेक MSS। अगर आप यहाँ से मार्केट को रीड करें, तो ये लो, ये स्विंग लो लगा, लेफ्ट साइड तरफ हायर लो, राइट की तरफ हायर लो, दरम्यान में लो, स्विंग लो लगा, फिर स्विंग आई, एंड देन अगेन आके ये स्विंग लो, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरम्यान में लो। तो ये 1 2 1, एंड देन ये 2, एंड देन ये 3, तीसरी वेव लग गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फेक MSS है। ये 1, ये 2, एंड देन उसके पास ये 3। गॉट इट। अब पांचवी वेव लगेगी हाई करके, तो फिर आपका ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट हो जाएगा। खैर, ये मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई हुई, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें पहले। तो अगर जा देखें, तो आपकी अब कहाँ से फुल आपकी DRT यहाँ से इस हाई से लेकर इस लो तक प्लॉट होगी। गॉट इट। अब आपके पास ये अगर DRT प्लॉट हुई है, तो अब आपके पास ये देखें ना, 50% को मार्केट ब्रेक किए खड़ी है। तो अब हाईली चांसेस हैं, अब ये DRT, मेरा टारगेट कौन सा है, मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें, तो मैंने 75%, ये आज के डे का मेरा टारगेट था। पहला टारगेट ये DOL, ये यहाँ पे मेरा प्रीवियस डे का है। दूसरा टारगेट 75%। अगर मार्केट नीचे आती है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी टारगेट बाइंग लेवल कौन सा है, ये वाला 50%। क्योंकि आपको पता है DRT बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाई है, ये आपके पास हाईली चांसेस हैं कि बाय यहाँ से मार्केट जा सकती है। अगर आप मुझसे पूछें कि मार्केट का जो एल्गो है वो किस चीज़ पर रन करता है, तो मैं आपको एक ही चीज़, अगर आप पूछने का बोले, तो मैं आपको बोलूँगा वो है फिबोनाची, वो है DRT। क्योंकि ये एक आपको पता है कि ये अलजबरा की चीज़ है, मैथमेटिक्स है। तो हाईली चांसेस हैं कि मार्केट का जो एल्गो है इसी के थ्रू क्रिएट किया गया है। इसके बाद अगर आप H4 में हैं, तो वैसे तो H4 इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन यहाँ पे H4 में आज के डे में कोई क्लियर कट बायस नहीं थे, ठीक है। यही बस मार्केट यहाँ से यानी कि लग के वापस जा रही थी, बाकी इसके अलावा कोई आपके पास क्लियर बायस नहीं थी। इसके बाद अगर मैं आता हूँ H1 में, तो H1 में अगर आप यहाँ पे देखें, तो H1 में भी मार्केट रेंज में थी। वैसे हम H1 और H4 के लेवल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, जो कि हमारा M15। यहाँ पे ये वाले इस लेवल से आप यानी कि 50% था। 1 मिनट में यहाँ पे डेली पे जाता हूँ, 50% शो क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक मैंने मिनट से इसको क्लोज कर रखा है। इसको जाके मिनट पे करते हैं, इसको जाके देखते हैं हम कि ये 50% जो है आपके पास शो क्यों नहीं हो रहा। तो आई थिंक इंटरनेट इशू। 1 मिनट प्लीज़। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये 50% को 1 मिनट में यहाँ पे कर दूँ, तमाम टाइम फ्रेम पर, आवर्स पर भी और मिनट्स पर भी, तो ये आ गया। अभी अगर मैं चलूँ यहाँ पे M15 में, तो M15 में ये आपके पास ब्लू वाला जो एरिया है, ये
डिफाइन है यहाँ से, यानी कि आप एक्सपेक्टेशनल बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। ये अभी नेक्स्ट डे की कैंडल स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ से अगर नेक्स्ट डे की अगर हम कैंडल को स्टार्ट करें तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आप यहाँ से नेक्स्ट डे की कैंडल को मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आई एंड देन मार्केट ने ये देखें उसी 50% में टैप किया एंड देन उसके बाद बाय। अब जब मार्केट ने 50% को टैप कर लिया, अब आपके सेल साइड की तरफ चांसेस खत्म हो गए और ज़्यादा आने के, ठीक है, हाईली चांसेस है मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए। बाय आप कहाँ से लेते हैं, डेली को जेन में रखा करें ना। डेली मैंने कहा है कि अगर आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी हुई है कि मार्केट लाजमी अगर मार्केट क्या कहते हैं प्रीवियस डे के लो को स्वीप करके ऊपर क्लोज है तो हाईली चांसेस होते हैं मार्केट उसके हाई को टारगेट करती है, ये वाला यानी कि जो डी वाले आप लोगों के पास। गॉट इट। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बाय की है, मार्केट 50% से उठ के जा रही है, तो अब आपने एक्सपेक्टेशन किस तरह रखनी है, बाय साइड की तरफ। लेकिन हम ट्रेड कहाँ पे लेते हैं, ट्रेड हम छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं। ट्रेड हम किस तरह लेते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हम सबसे पहले वेट करेंगे न्यूयॉर्क के ओपन होने का। अभी तक आपके पास न्यूयॉर्क ओपन यहाँ पे नहीं हुआ, न्यूयॉर्क आपके पास 7 बजे ओपन होता है। यहाँ पे आपके पास आके स्टिल अभी ये देखिए नीचे 5 हैं। लंदन, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ, लंदन सेशन को ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास ये 7 बजे के बाद आपके पास यहाँ पे ये 1 मिनट 8 बजे, क्योंकि मैं मोस्टली क्या है किसको यूज़ करता हूँ, मैं 8 से लेकर 12 तक न्यूयॉर्क सेशन जो है वो यूज़ करता हूँ। अब ये आपके पास यहाँ से हो गया। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ से मार्केट लग के जा रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन बाय की है। अगर यहाँ से मैं ऑर्डर फ्लो को देखूँ, ऑर्डर फ्लो ने क्या किया, हाई, ये लो, ये हाई रही, थर्ड वेव, चौथी वेव और पांचवी वेव ऊपर लग गई। मतलब ऑर्डर फ्लो आपका क्लियर कट सेल साइड से बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। गॉट इट। आपका ऑर्डर फ्लो बाय में शिफ्ट हो चुका है, आप एक्सपेक्टेड बायर हैं आप। गॉट इट। अब आपके पास बाइंग के लेवल कौन से हैं, बाइंग के लेवल सिंपल है दैट। अब आपने क्या करना है, ये हाई से लेकर जहां से मार्केट रिट्रेस हुई है, क्योंकि अभी तक का हाई ये पड़ा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिट्रेस हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको फिप को प्लॉट करूँ तो आपके पास ये वाले लेवल आते हैं। ये 50% जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये 25% एंड देन उसके बाद ये वाला 75%। पहला मेरा टारगेट कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ से नीचे से ट्रेड प्ले करूँगा तो मेरा पहला टारगेट 75% होगा। गॉट इट। तो यहाँ तक M15 मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे फेक MSS का वेट, अब M15 में आपको क्लियर कट पड़ता है कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया, तो आपके पास ये वाला स्विंग लो पड़ा है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फेक MSS, ये आपके पास है फेक MSS। अब आप अगर बाय ट्रेड प्ले करना चाहते हैं तो आपके पास ये एक अच्छा लेवल है SL, इससे लो एंड देन आपका टारगेट लेवल पहला 75 एंड दूसरा वो मैंने आपको आज ग्रुप में भी भेजा था। स्टिल मेरे पे M1 में मैं चाह के चलता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ये भी मैं आपको फेस दिखाता हूँ, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, इस OB से भी बाय कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा मैंने अपने ग्रुप में भी, पेड ग्रुप में भी भेजी थी, ये यहाँ से भी आप लोग गोल्ड को बाय कर सकते हैं एंड उसके बाद अगेन दूसरी ट्रेड यहाँ से भी आप लोग यानी कि गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो आज के मेरे पास क्लियर कट बुलिश के थे, कोई सेलिंग सीन नहीं था, जस्ट मैं आपको यहाँ से कहता हूँ। अब पहली ट्रेड आपके पास ये M15 में गॉट इट। अगर मार्केट नीचे आए तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, 1 मिनट, मार्केट आई एंड देन उसके बाद यहाँ से बाय SL, इससे लो आपका SL सेफ एंड देन उसके बाद यहाँ से मार्केट किस तरफ चली गई, मार्केट बाय। लेकिन आपने यहाँ पे जब मार्केट आए ना, तो यहाँ से जब मार्केट ने ऊपर की तरफ गई, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये फेक MSS कंफर्म कब होता है, जब अपोजिट साइड की तरफ लग जाए। 1 मिनट में यहाँ पे 75% मार्क कर लूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड जो पहला टारगेट है ये वाला है, ये 75% पहला टारगेट जो है मेरा ये वाला है, क्योंकि 50% पहले ही मार्केट वो करके आ रही है। ये 75% मेरा टारगेट है। इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, अब ये मेरा टारगेट है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, फेक MSS एंड कब होता है, ये हाई लो, हायर लो, लेफ्ट साइड का हायर लो, राइट साइड का हायर लो, दरम्यान में लोअर लो, ये लग गया फेक MSS काट के नीचे लग गया क्या स्विंग लो, तो आपका फेक MSS क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ से बाय देखनी है, गॉट इट। क्योंकि फेक MSS क्लियर हो चुका है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपने बाय देखनी है। सबसे पहली बाय आपके पास कहाँ पे बनती थी, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में बाय आ रहे हैं, ठीक है, याद रखें बड़े टाइम फ्रेम में बाय आ रहे हैं। तो M1 में ही जैसे ही ऑपोजिट हाई, ये लो एंड देन ये हाई और ऑपोजिट ये स्विंग लो था लाटेस्ट, अब बड़े टाइम फ्रेम में बायर हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे किया फेक MSS, तो ये आपके पास पहला ट्रेड लेवल था, याद रखें, गॉट इट। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से फेक MSS किया। दूसरी ट्रेड आपके पास कहाँ पे थी, दूसरी ट्रेड आपके पास यहाँ से थी, इस फेयर वैल्यू गैप से, ये वाला जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। क्योंकि अब ये जो लो है, ये वाला लो, ये लो प्रोटेक्टेड है। ये चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आती, क्योंकि भाई एक जगह पे जहाँ पे फेक MSS हो जाए तो वो वाला जो लो होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है कि मार्केट ये स्विंग लो लिया है ना, इस स्विंग लो ने इस स्विंग लो को लिया है, तो ये वाला जो स्विंग लो है हाईली चांसेस है प्रोटेक्टेड है, हाईली चांसेस है अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है फिर मार्केट सेल चली जाएगी,
सही है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मार्केट अगर ब्रेक और क्लोज करती है तो ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट हो जाएगा अगेन। सही है, तो ये आपके पास प्रोटेक्ट है। आपके पास अगेन नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से हो सकती है, चांसेस है कि मार्केट आपको यहाँ से इस फेयरवैल्यू गैप से, एंड देन अब ये फेयरवैल्यू गैप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी वाला है? क्योंकि भाई ये स्विंग लो सेव है, इस मार्केट का पीछे फेक एमएसएस हो चुका है। फेक एमएसएस के बाद जो मैंने आपको बताया हुआ है पहला एफवीजी मार्केट क्रिएट करिए, तो पहला एफवीजी कौन सा है? पहला एफवीजी आप लोगों के पास ये वाला है, ये देखें और से ये जो मैंने मार्क किया, तो ये आपके पास हाईली चांस थे, एक अच्छा हाईली ट्रेडेबल लेवल था। सही है। अब आपके पास यहाँ पे मार्केट मेकर मॉडल भी बना हुआ है, क्योंकि मार्केट ने बाय जाना होता है तो मार्केट बहुत सारी यानी कि वो चीज़ें क्रिएट करके आती है। मार्केट ऐसे ही बाय की नहीं, ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन, गॉट इट। उसके बाद आपके पास अब ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन आपके पास, ये फेज़ 1, एंड देन उसके बाद आपके पास ये फेज़ 2 इसको कर ले हमें फुल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे ये, एंड देन यहाँ पे आपके पास ये लोअर लो था। अगर आप सिल्वर में देखें तो यहाँ पे लोअर हाई था, यहाँ पे एसएमटी भी बन गई। तो अब आपका पहला टारगेट तो सबसे पहले ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी होना चाहिए। मैं ग्रुप पे भी आपके पास ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि मार्केट मेकर मॉडल था। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट में आपको डेली का हाई, और उसके बाद ये यहाँ पे ये 75% जो है ये, एंड उसके बाद ये आपके पास ये जो कैंडल मैंने अभी लगाई थी डेली की हाई पर, ये आपका एक्सपेक्टेड टारगेट है। गॉट इट। अब आगे मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड प्ले करनी है। अब मार्केट यहाँ ऊपर चली गई। अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, अब ये वाली कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। इस कैंडल को, ये इन तीनों कैंडल है सारे, यहाँ से मार्केट लो आ रही है और ये लार्जेस्ट कैंडल बनी है, तो अब ये आपके पास एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। इसको आप एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, बुलिश। और भी आप नीचे जस्ट कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, आप इस जस्ट कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके और एफवीजी में टैप करके गई, तो ये आपके पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरी ट्रेड आपकी यहाँ पे एसएल थोड़ा सा बड़ा इससे नीचे, क्योंकि ये सेफ एसएल है, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने अभी तक कोई फेक एमएसएस नहीं किया है। गॉट इट। अब ये आपके पास ये देखें ना, अभी आपके पास मैंने पहले बताया हुआ जो मार्केट मेकर मॉडल बनते हैं उन पे डीआरटी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। सही है, तो ये आपके पास क्लियर कट वेव है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक लो तक आई है, तो अब आप यहाँ पे अगेन एक डीआरटी प्लॉट करेंगे। अब ये देखिए मार्केट यहाँ से सेल क्यों आई? क्योंकि भाई यहाँ पे 50% था। गॉट इट। अब ये आप बायर है ना, तो आपने 50%, एक ये चीज बहुत आप लोग गलत करते हैं कि आप लोग बायर होते हैं, मार्केट 50% पे जाती है, आप लोग सेल कर देते हैं। ये नहीं करना भाई आप लोगों ने। अगर आप बायर हैं तो भाई आपने इसको बाय की तरफ ही ट्रेड करना है, सेल की तरफ नहीं करना। बाय की तरफ किस तरह करना है? जब मार्केट आपके पास इसको, अब ये 50% भी मैं यहाँ पे इसका मार कर देता हूँ, 75% भी, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ डीआरटी, ऑर्डर फ्लो, फेक एमएसएस, ये चीजें ही यूज करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ डीआरटी को डिलीट। तो अब आपने 50% को किस तरह ट्रेड करना है? अब अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, ये इसको, अब यहाँ पे जो एफवीजी बनी है ना, ये जो एफवीजी बनी है, ये अब आपके पास ट्रेडेबल लेवल है, हाईली, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है, बहुत हाई। और यहाँ से मैंने ट्रेड भी प्ले की थी और मैंने आपको ग्रुप में भी ये वाली ट्रेड भेजी थी। अब ये देखें ना, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है। क्यों? क्योंकि भाई आप बायर हैं 50% के दरमियान में। अगर यहाँ पे मार्केट एफवीजी क्रिएट नहीं करती फिर मैं यहाँ से ट्रेड नहीं करता। अब आप बायर हैं तो आपने ऑपोजिट साइड की तरफ आपने एफवीजी देखना है, सेलिंग के लिए नहीं, आपने बाइंग के लिए वो रेफरेंस ढूंढना है। अब जैसे ही एफवीजी मिला आपके पास, तीसरी ट्रेड कहाँ पे थी? यहाँ पे एसएल, इस लो से नीचे। अब क्योंकि करीब करीब ये स्विंग लो पड़ा है और ये ऑर्डर ब्लॉक इसको टाइप की खड़ा है, तो इस यहाँ पे आपका एसएल बनता है, इससे ट्रेड एंड आपका स्टिल टारगेट लेवल पहला ये, और दूसरा तीसरा टारगेट मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर बता चुका हूँ। गॉट इट। अब ये आपके पास ट्रेड थी, एंड देन ये देखें मार्केट, अब पहला देखें, अब ये देखें किस तरह मार्केट अपने, अब सिर्फ ये इमेजिन करें कि अगर आप सिर्फ डीआरटी को मार्केट किस तरह, यानी कि आपको मैं तमाम लेवल दिखा चुका हूँ। पहले मार्केट ने डेली में भी 50% को वो किया, आप अगेन 50% को 50% मार्केट ने रिट्रेस ली, अगेन 70% से मार्केट ने रिट्रेस लिया। अब ये यहाँ पे फेक एमएसएस हो गया, और ये ट्रेड भी मैंने ली थी, ये आपके पास M1A का फेक एमएसएस, ये देखें इसके लो के नीचे मार्केट ने फेक एमएसएस किया। थर्ड वेव में बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है, 5 वेव में, 5वीं वेव में मस्ट है। तीसरी वेव में जैसे यहाँ से फेक एमएसएस हुआ, अब ये आपके पास अगेन ट्रेड थी। पहली ट्रेड ये भी 50% से, दूसरी ट्रेड ये भी, या दो एक ही ट्रेड ले लें तो नो इशू, लेकिन ये जो बेस्ट ट्रेड थी वो दूसरी थी। क्यों? क्योंकि फेक एमएसएस भी हो गया, 50% भी हो गया। अब ये यहाँ से ये हाई, ये लो, ये हायर, एंड देन ये फेक एमएस, अब आपके पास यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड थी। अभी आपका टारगेट कौन सा? स्टिल आपका टारगेट ये वाली बाई साइड, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, एसएल इस लो से नीचे, टारगेट लेवल आपका ये, या नेक्स्ट टारगेट आपको बता चुका हूँ। अब ये देखें मार्केट गई। अब अगेन एक और चीज़, अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबल बाइंग लेवल है अगेन। सही है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये जो दो कैंडल है ना, ये जो दो कैंडल इन्होंने इसमें टैप किया, किस में टैप किया? ये बुलिश हो भी, इस दो कैंडल ने इसमें टैप किया, ये फेक एमएसएस में। अब ये आपका सेव लो है, अब आपने एसएल जो रखना है इस लो के नीचे रखना है।
क्यों? क्योंकि आपका ये फेक एमएसएस का लो है। आप इसको भी ले सकते हैं। मैं अगर हूं ना तो मैं इसको एज ऑर्डर ब्लॉक लूंगा। क्यों? मेरे पास साथ 75% अलाइन कर रहा है। अब मैंने 75% से सेलिंग नहीं देखनी, मुझे मिले भी सही तो, क्योंकि मैं बायर हूं, मेरे एक्सपेक्टेशन बाय की है, तो मैं 75% से बाय देखूंगा, सेल नहीं देखूंगा। ये 75% के साथ ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई साथ 75% लाइन हो रहे, नहीं तो ये जो दो कैंडल हैं ये ऑर्डर ब्लॉक होती ऐसे असूलन। अगर आप यहाँ देखें, मार्केट ने अपना ये बाय साइड उठाया, गॉट इट, ये देखें अभी आपके पास मार्केट ने बाय साइड उठाया, अभी ये टारगेट कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला है जो मैंने अभी 75% लगाया था, और डेली का हाई अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं M15 में, तो पहला टारगेट ये, और दूसरा DOL ये हमारा 78 पर पड़ा है जो डेली का हाई है। अगेन मैं अगर आता हूँ यहाँ पे M1 में, तो M1 में अगर आप आएँ तो अब आपके पास एक और चीज़ क्रिएट हो गई, आपको अगर दिख रही है या नहीं, फेक MSS। ये देखें मार्केट का यहाँ से फेक MSS भी हो गया। ये देखें ये हाई, ये लो एंड देन हायर, एंड देन ये यहाँ से फेक एमएसएल होगा, मार्केट इज ओबी में टैप करेगी, एंड देन आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल बाइंग ये है सेफ एसएल इस लो से नीचे। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे टैप नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने अगेन स्टिल हमारा वैलिड है। ये देखें क्यों वैलिड था स्टिल, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इसको अचीव नहीं किया था। अगेन मार्केट यहाँ पे आई, फेक एमएसएस कंसिडर कंफर्म किया, एंड देन इस ओबी में जैसे ही टैप किया, ये देखें ओबी और तकरीबन 75% मार्केट ने टैप किया। एक और याद रखें, अगर जो 75% के ऊपर जो एफवीजी बना है वो पूरा एफवीजी आपके पास यानी कि 75 का होता है। अब ये ओबी यहाँ से एफवीजी स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा आपका 75% का लेवल है। अगर 75 यहाँ पे पड़ा है, लेकिन आप ट्रेड यहाँ से प्ले कर सकते हैं क्योंकि ये 75 का पूरा एफवीजी है। अब ये देखें ना, आपके पास 50 यहाँ पे पड़ा है, लेकिन यहाँ से ये एफवीजी स्टार्ट हो रहा है, आपने ट्रेड यहाँ से लेनी है, वहां से ले लें तो और ज्यादा बेटर है, एसएल आपका छोटा हो जाएगा। लेकिन मोस्टली मार्केट जिस 50 या 75, मैं मोस्टली 25 को इतना ज्यादा यूज नहीं करता, काम करता हूँ मैं 75 और 50 को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अभी आपके पास 50 था, मार्केट ने जैसे इसमें यहाँ पे टैप किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब अगेन आपका ये देखें, ये अगेन 75%, अब ये बड़े टाइम फ्रेम के 75%, सही है, सारे टाइम फ्रेम के लहदा DRT को होती हैं लगा के रखें। ये देखें 75%, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको मार्केट ने यहाँ से ये 74 से मार्केट कहाँ तक 69 तक है, 50 पे भी यहाँ से भी दे गई। तो जस्ट आपको ये जो देखते हैं मार्केट रिट्रेसमेंट मार रही होती है, तो ये लेवल होते हैं DRT के, ये कुछ मार्केट के लेवल होते हैं जहाँ से मार्केट यानी कि रिट्रेस करती है, ये करती है वो करती है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पेड में भी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आपको सारा अपना पेड कंटेंट यानी कि बता रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे ये बातें क्यों नहीं बताया, कोई नहीं बताएगा, और ना ही किसी को ये बातें आती हैं, और ना ही कितना मैंने सालों मेहनत की है DRT पे एंड सब चीज़ों पे किया। एंड पे मुझे यही पता चला है कि अगर मार्केट में कोई चीज़ एल्गो के थ्रू वर्क करती है, जिसके थ्रू मुझे लगता है कि एल्गो मार्केट का क्रिएट किया गया, तो वो है DRT। तो मैं इस पे टिक गया, मैं इसको बहुत ज़्यादा स्टिल बैक टेस्टिंग करता हूँ, नई नई चीज़ें करता रहता हूँ कि DRT हमने प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करनी है, DRT हमने प्लॉट क्यों करनी है, हमने DRT से ट्रेड किस तरह लेनी है, ये वो सारा कुछ। खैर ये बहुत लंबी बातें हैं। तो अब अगर आपके पास यहाँ पे देखें तो हमारा तकरीबन एक टारगेट अचीव हो चुके हैं, और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला है 78 वाला। अगेन सेम वही आपके पास रूल चलता रहेगा फेक MSS का, ये वो। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट अभी तक स्टिल लाइव चार्ट मेरे पास है, अगर हम देखें तो अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी है, अभी मार्केट के हम लाइव चार्ट पे हैं, तो अभी देखा जाए तो मार्केट ये देखें आपके पास यहाँ पे खड़ी, अभी भी आप एक्सपेक्टेशनल बायर हैं। अभी स्टिल मार्केट अगर देखें हाई, ये लो, ये हायर आई, हायर लो, हायर आई, एंड देन यहाँ से मार्केट ने फेक MSS किया इस जगह से, ये देखें ये, एंड देन अगेन आपके पास यहाँ से बाई थी। ये ट्रेड मैंने नहीं ली क्योंकि मैं भी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये DOL तक मैं एक्सपेक्टेड क्या हूँ, बायर हूँ, जब तक मेरा DOL कंसिडर नहीं हो जाता। गॉट इट। तो इसके बाद एक और ट्रेड थी मेरी नेस्डक की, वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि 930 के बाद मैं किस तरह ट्रेड प्ले करता हूँ। 930 के बाद ये वाला जो इन्वर्जन था, ये वाला यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले, ये इन्वर्जन कैसे था, अब यहाँ पे भी सेम वही DRT ने वर्क प्ले किया। अब अगर आप नीचे देखें ना, तो ये मेरा पहले का ये प्रीवियस वीक का 50% का लेवल लगा हुआ है DRT का, और मार्केट फिक्स इसी प्रीवियस वीक के 50% को जस्ट टैप किया एंड देन बाय। मतलब प्रीवियस वीक के लो से लेकर हाई तक आप DRT लगाए ना, तो ये 50% बनता है। तो 50% मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट हाईली चांसेस हैं यहाँ तक आके बाय साइड की तरफ जा सकती है, और सेम बिल्कुल वही हुआ। 930 के बाद मार्केट नीचे आई, ये अगर आप देखें TDO को मैं हटा देता हूँ, ये इसका भी मेरा टारगेट अभी प्रीवियस डे है कि ये देखें 930 यहाँ पे ओपन हुआ, अगर नीचे देखो तो मार्केट नीचे आई, मार्केट ने 75% में टैप किया, मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि थोड़ी सी रिस्क थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस, अब ये देखें इन्वर्जन भी था और 25% का था इन्वर्जन, सिंपल इन्वर्जन नहीं था। अगर मैं, क्योंकि ये FVG कब बन, यहाँ से लेकर यहाँ तक DRT प्लॉट करूँ, ये तो ये उस वक्त ये FVG था, ये 25% का ये देखें FVG था। मार्केट ने इसके लो को लिया एंड देन जैसे ही मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, जब ये वाली कैंडल बनी,
ये अगर इसको मैं यहाँ कट करूँ तो जब ये वाली कैंडल बनी, क्योंकि अब मैं 75% से 50% से उठ के जा रहा हूँ वीकली के बड़े टाइम फ्रेम के, तो हाईली चांसेस है अब मैं बाय को टारगेट करूंगा। अगर 50% ब्रेक हो जाता फिर मैं उसके रीटेस्ट पे सेल करता। सबसे इंपॉर्टेंट जो है 50 है, उसके बाद 75 एंड देन एंड पे 25। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये अब जैसे इन्वर्जन बनेगा मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा। जैसे ही मार्केट ने इन्वर्जन दिया उसके बाद मैं यहाँ पे M1 में गया। M1 में आपके पास इन्वर्जन था और ये M5 का FVG था। अगर M5 में जाए तो ये आपके पास FVG है। तो ये आपके पास दोनों क्या थी, हाईली चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकती है। मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया, ये देखिए उस इन्वर्जन में, एंड देन उसके बाद आपके पास ये बाय। अब आपने यहाँ से इसके बाद जितने भी आपको फेक MSS FVG जो भी चीज़ें मिले आपने बाय देखना है, आपने सेल नहीं देखना, क्योंकि मार्केट नीचे से उठ के जा रही है जिस लेवल से। अब आपकी इसमें DRT कहाँ से प्लॉट होगी, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करना शुरू किया है, जहाँ तक कि अब आपके पास ये इस हाई से लेकर इस लो तक DRT प्लॉट होगी। पहला टारगेट हमेशा 50% रखा करें, क्योंकि मार्केट मोस्टली 50% से रिट्रेस हो जाती है। मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट रिट्रेस होगी, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुई। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा वो किया, एंड देन अगर आप यहाँ पे देखें हाई, ये लो, ये हायर आई, एंड देन ये लोअर लो, फेक MSS। लेकिन मैंने ये ट्रेड प्ले नहीं की। क्यों? हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। क्योंकि मार्केट 50% से लग के वापस आ रही थी, तो ये फेक MSS को मैंने जाने दिया। हालांकि मेरा दिल था, मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी बाय साइड की तरफ, लेकिन मैंने ट्रेड प्ले नहीं की, क्योंकि मार्केट 50% से लग के वापस आ रही है। अगर इसके अलावा ऊपर मुझे कोई फेक MSS मिलता है तो मैं उसको ज़रूर ट्रेड प्ले करूंगा। अब इस फेक में ये स्विंग लो था, जैसी मार्केट ने इसको फेक MSS किया, अब ये आपके पास ट्रेड थी SL इस लो से नीचे, क्योंकि ये आपके पास सेव है, वो है गॉट इट। अगर आप यहाँ पे देखें ये गई, एंड देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट वो जो ऊपर 75% पड़ा है अभी तक, ये जो रेड कलर आपको देख रहा है, क्योंकि तमाम मेरे लेवल जो हैं वो चेंज, आप देखें 75% पे तकरीबन मार्केट खड़ी है। तो ये अभी आपके पास लाइव मार्केट्स है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड, होप सो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि किस तरह मैं ऑर्डर फ्लो, DRT, फेक MSS तमाम चीज़ों को अलाइन करके साथ करके लेके चलता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता, जो स्टिल बेसिक पर हैं, वो ये चीज़ें सीख सकें। और कॉमेंट ज़रूर कर दें, अगर 100 से ज़्यादा कॉमेंट हुए तो इंशाल्लाह मैं DRT पे एक और डिटेल वीडियो एक्सप्लेन करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।